गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में आपका फिर हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अगले टॉपिक में कि जो अपन की मानव भूगोल के सिद्धांत है, यानी मानव भूगोल के जो प्रमुख सिद्धांत है उनमें से अपन पहले सिद्धांत की बात करते हैं कि क्रियाशीलता या परिवर्तन का सिद्धांत क्या है। यानी क्रियाशीलता या परिवर्तन का सिद्धांत किस प्रकार से है वो इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं, या इसको परिवर्तन करने वाले कौन कौन से जो कारक हैं जो उत्तरदायी है, यानी मानव परिवर्तन या जो क्रियाशीलता है इसको कौन कौन से कारक है परिवर्तन करके इनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं क्रियाशीलता या परिवर्तनशीलता का सिद्धांत। नाम से ही पता है कि क्रियाशील यानी किसी न किसी रूप में किसी न किसी प्रकार से परिवर्तन होना, यानी किसी भी भौतिक संरचना का परिवर्तन होना, किसी भी मानवीय संरचना से मानव द्वारा परिवर्तित होना, या कहीं अन्य प्राकृतिक कारणों से परिवर्तित होना, या जैविक कारकों से परिवर्तित होना। इस प्रकार से जो परिवर्तन होना, किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी चीज का परिवर्तन होना। कोई भी वस्तु है कभी स्थायी नहीं रहती है, यानी ये जो संसार है भौतिक वस्तुएं हमेशा परिवर्तनशील है। कोई भी वस्तु स्थायी रूप से कहीं रुकी हुई नहीं है, चाहे पृथ्वी की आंतरिक संरचना हो चाहे बाह्य संरचना हो, सभी में प्रतिक्षण कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। यही हमारा सिद्धांत कहता है। इसको अपन सामान्य भाषा में या सामान्य लैंग्वेज में अगर दो लाइनों में अगर बात की जाए कि क्रियाशीलता सिद्धांत क्या है, तो अपन ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर या पृथ्वी के अंदर जो भी परिवर्तन होते हैं वो प्रतिक्षण किसी न किसी प्रकार से कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, और उसके हिसाब से ये जो मानव है या जो प्रकृति है ये हमेशा क्रियाशील रहती है या हमेशा परिवर्तनशील रहती है। यही मुख्य है, चाहे जैविक हो चाहे अजैविक हो, सभी पदार्थ जैव पदार्थ हो चाहे अजैव पदार्थ हो, उन सब में प्रतिक्षण यानी प्रत्येक सेकंड कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है, चाहे भौतिक कारण से हो चाहे रासायनिक कारण से हो चाहे मानवीय कारण से हो चाहे प्राकृतिक कारण से हो, किसी न किसी प्रकार से यह परिवर्तन होता है। यही अपना मुख्य सिद्धांत है। जैसे अपन बात करते हैं इस सिद्धांत में कि क्रियाशीलता या परिवर्तनशीलता या परिवर्तन का सिद्धांत, यानी परिवर्तन ही जीवन है। यानी भूगोल का सबसे पहली लाइन ही है कि परिवर्तन ही जीवन है, यानी भूगोल में क्या सब परिवर्तनशील है, तो परिवर्तन ही जीवन है। इस नियमानुसार पृथ्वी की सभी वस्तुएं यानी पृथ्वी पर सभी वस्तुएं, चाहे वो जड़ का मतलब होता है सजीव वस्तुएं, और चेतनों का मतलब होता है अजैविक वस्तुएं, यानी जैविक या अजैविक, इसको अपन जड़ और चेतन वस्तुएं, भौतिक हो चाहे सांस्कृतिक वस्तु हो, या भौतिक रूप से परिवर्तन हो या सांस्कृतिक रूप से परिवर्तन हो, हमेशा परिवर्तन होता रहता है। और हर वस्तु प्रतिक्षण कोई न कोई परिवर्तन होता रहता है। हर वस्तु में प्रतिक्षण यानी प्रत्येक सेकंड कोई न कोई परिवर्तन होता रहता है। जैसे अपन बात करते हैं वायुमंडल में कुछ न कुछ, कभी आंधी, कभी मौसम साफ, कभी तूफान, कभी चक्रवात, कभी वर्षा, ये परिवर्तन होता है। भूपटल के ऊपर जितने भी स्थलाकृति पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, इनका अवघर्षण होता है, या को अवशिष्ट पदार्थों से या वायु द्वारा, जल द्वारा, ये सब होता है। और भूगर्भ में यानी पृथ्वी के अंदर भी, जैसे बाह्य चट्टानें, आंतरिक चट्टानें में ज्वालामुखी लावा से निर्मित चट्टानें, कहीं भूकंप है कहीं ज्वालामुखी है, ये सारी घटनाएं होती है। प्लेटों का विवर्तन है। ये होने वाले परिवर्तन निरंतर होते रहते हैं, ये जरूरी नहीं रुके हुए। अपन कहते हैं प्रतिक्षण हो रहे हैं, अपन रुक जाएंगे लेकिन परिवर्तन कभी नहीं रुकेगा, ये ध्यान है। वायुमंडल में सूर्य का जो ताप है वो भी परिवर्तित होता है। सुबह कहीं होता है, दोपहर कहीं होता है, शाम को कहीं होता है, रात में कुछ अलग ताप होता है। ये बादल सुबह छाए हुए रहते हैं, सुबह उगते समय अलग बादल होते हैं, दोपहर में अलग बादल होते हैं, शाम को अलग बादल होते हैं। मेघ गर्जना, बिजली का चमकना, वर्षा का होना आदि परिवर्तन होते रहते हैं। भूपटल पर फिर भी, यानी ये तो हो गए वायुमंडल में। अब भूपटल पर क्या परिवर्तन होते हैं, जैसे पर्वतों का निर्माण होना, या भूमि का कटाव या अपरदन कह सकते हैं, या भूमि का अपक्षय होना, या हरे भरे मैदानों का निर्माण होना या मैदानों का विनाश होना, या शुष्क मरुस्थल में पेड़ों का विनाश होना, हिमाच्छादित पर्वतों का निर्माण होना, या हिमाच्छादित पर्वतों से बर्फ का पिघलना, बर्फ के पिघलने से नदियों का बनना,
ये सभी बदलते रहते हैं, यानी परिवर्तन होते रहते हैं। वनस्पति के कारण भी परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे पशुओं की जातियों में, यानी जो पशु जैसी वनस्पति को खाएंगे उसकी उस प्रकार के उनमें गुण आ जाएंगे। वनस्पतियों में शारीरिक गठन, यानी जो अच्छी चीज खाएंगे तो उन पशुओं का जो शरीर है, शारीरिक संरचना है, गठन है, वो अलग प्रकार से होगा। इस प्रकार वनस्पतियों के से भी परिवर्तन होता रहता है। फिर अपन बात करते हैं मानव जनसंख्या कहीं ना कहीं बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं घट रही है। कहीं जनघनत्व बढ़ता है, कहीं जनसंख्या बढ़ती है, यानी कहीं ना कहीं प्रत्येक क्षण किसी न किसी रूप से परिवर्तन होता है। चाहे वायुमंडल हो, चाहे भूपटल हो, चाहे पृथ्वी की आंतरिक संरचना हो, परिवर्तन ही क्या है? क्रियाशीलता का सिद्धांत है। अब जीन ब्रून्स के अनुसार, जीन ब्रून्स क्या कहते हैं परिवर्तनशीलता सिद्धांत में? जीन ब्रून्स के अनुसार हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तु है वे सब वस्तु परिवर्तनशील है। क्या है? परिवर्तनशील है, स्थायी नहीं है, अस्थायी है। प्रत्येक वस्तु परिवर्तित हो रही है, वायु गैस में, गैस ठोस में, ठोस वापस द्रव, इस प्रकार परिवर्तनशील प्रत्येक अवस्था का चलता रहता है। या तो परिवर्तित हो रही है या उनका विनाश हो रहा है। जैसे पर्वतों का क्या हो रहा है? अपरदन हो रहा है, तो ये विनाश हो रहा है। या चट्टानों का अपरदन हो रहा है, विनाश। कोई वस्तु स्थायी रूप से रुकी हुई नहीं है, कोई भी वस्तु स्थायी रूप से कहीं पर भी रुकी हुई नहीं है, क्योंकि भौतिक और मानवीय तथ्य हमेशा निरंतर परिवर्तनशील है। भौतिक रूप से हो चाहे मानवीय तथ्यों के परिवर्तन से हो, हमेशा परिवर्तनशील है। अब इन परिवर्तन के पीछे कौन कौन से जो कारक है, उत्तरदायी तत्व है, उनकी बात करते हैं। जैसे ये परिवर्तन किसके कारण होता है पृथ्वी पर, तो सबसे पहले बात करते हैं भौतिक शक्तियों के आधार पर। जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना व बाह्य कारक। पहली शक्ति क्या होगी? पृथ्वी की आंतरिक संरचना व बाह्य शक्तियों के कारण परिवर्तन होता है। फिर अपन बात करते हैं सूर्य ताप, यानी सूर्य ताप का कभी ज्यादा कभी कम, तो अगर कम पड़ेगा तो चट्टानें सिकुड़ जाएगी, अधिक पड़ेगा तो चट्टानें फैल जाएगी। ये इस प्रकार सूर्य ताप का परिवर्तन। पृथ्वी की गतियों के कारण दिन रात परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन, मौसम परिवर्तन, गुरुत्वाकर्षण परिवर्तन, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, जैसे हिमाच्छादन का गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण भूस्खलन होना, बड़ी बड़ी चट्टानों का नीचे की ओर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण होता है। ये तो हो गए भौतिक परिवर्तन, यानी इनसे अपन कुछ उदाहरण बताए। अब अपन जैसे जैविक शक्तियों की बात करते हैं, जैसे पेड़ पौधों में परिवर्तन होता है, ये जीव जंतु में परिवर्तन होता है, या कीड़े मकोड़ों के रूप में परिवर्तन होता है। ये भी क्या करते हैं? कीड़े मकोड़े, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े पृथ्वी के धरातल को कहीं से खोद देते हैं, कहीं से उसको मुलायम कर देते हैं, कहीं से पदार्थ चट्टानों को असंगठित कर देते हैं, या पेड़ पौधों को खा जाते हैं जीव जंतु, तो वहां पर वनों का विनाश हो गया, ये भी परिवर्तन हो गया। इस प्रकार फिर अपन कहते हैं मानव शक्तियां, यानी मानव शक्तियां भी कुछ परिवर्तन करती है। जैसे मानव ने परमाणु बम बनाया, जहां पर छोड़ा वहां पे परिवर्तन हो गए, जगह परिवर्तन हो गई, वहां के वातावरण है, वहां की जलवायु, वहां के वायुमंडल में, वहां की गैसों में परिवर्तन हो गया। फिर बात करते हैं जैसे नगर की बसावट, नगर किस प्रकार से बसे, उनका परिवर्तन हो गया। पहले नगरों का आकार अलग, वर्तमान में अलग है और आगे आने वाले में अलग होगा। सड़क निर्माण करता है तो मानव द्वारा, नहर, पुल निर्माण है, इमारतों का निर्माण है, रेल मार्ग है, सुरंग बनाना है आदि, सांस्कृतिक भूदर्शी आदि का निर्माण करना, ये सभी है मानव शक्तियों के द्वारा क्या है? परिवर्तन है। और इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि मानव द्वारा भौतिक प्रकार से और जैविक प्रकार से, और अपन कह सकते हैं मानव निर्मित, यानी मानव शक्तियों से ये क्या होता है? हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। इस प्रकार आज हमने पढ़ा क्रियाशीलता का सिद्धांत, और क्रियाशीलता का एक ही लाइन में अर्थ बोले तो किसी न किसी तत्व का, किसी चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, हमेशा परिवर्तन होता रहता प्रतिशण। यही क्रियाशीलता का सिद्धांत है, चाहे वो सजीव वस्तु हो, जैविक वस्तु हो, चाहे अजैविक वस्तु हो, चाहे मानव कारक द्वारा परिवर्तन हो, भौतिक कारक द्वारा परिवर्तन हो, जैविक कारक द्वारा परिवर्तन हो, किसी न किसी तत्व के द्वारा हमेशा परिवर्तन होता रहता है। थैंक यू, धन्यवाद।